बच्चों, उस दिन मैंने आपको कुछ चार टेबल और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ बतलाया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आगे को बढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ सम्स देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। उसके लिए एक्सरसाइज 8.1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। 8.1 में मैं आपको बता दूँ, ये कहते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल इज़ एट बी बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये होगा ए और ये होगा सी, या फिर ये होगा सी और ये होगा ए। आगे बढ़ते हैं। ए बी इक्वल टू लिखते हैं कि भाई ये 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग पूरा लिखो। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आप ये बात जानते हैं। आप पीटी का पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है, एक्सरसाइज 8.1 चल रही है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे एसी का क्या मीनिंग हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और इधर का जो स्क्वायर है उधर जाके रूट में तब्दील हो जाएगा। तो यह आ जाएगा एसी 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 49, इसका रूट लगाओ 625 आएगा। 625 को सॉल्व करो, 25 आएगा, ठीक है। ऑल्सो वी हैव ए बी 24, बी सी 7। इन तीनों की सहायता से बाकी की चीज़ें आप निकाल लेना। अब वो कहते हैं कि आप ज्ञात करो साइन ए और कॉस ए, ठीक है। इसके लिए ड्राइंग में वापस जाओ, ये है एक्यूट, ठीक है। साइन ए की बात कर रहे हैं वो। अगर आप साइन ए के बारे में सोचते हैं और ये आपका राइट एंगल है, तो एक्यूट के सहारे यहाँ बन रहा होगा बेस और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि जब एक्यूट एंगल इसको टारगेट किया जा रहा है तो इसके ठीक सामने बनेगा आपका परपेंडिकुलर। इसके साथ साथ राइट एंगल के रिस्पेक्ट में बनेगा बेस। सो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडी हो गया वो, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो आप बताएं ए का परपेंडी कौन होगा, बी सी होगा, और हाइपोटेनियस तो सेम ही होगा ए सी। तो बी सी डिवाइड बाय ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू 25। ये एक आंसर आ गया। अगली बार में वो आपसे मांग रहे हैं द कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अगर ए एक्यूट एंगल ले रहे हो तो बेस कौन सा होगा, ए बी होगा, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू चेक करो 24 है, ए सी की वैल्यू 25 है। अभिषेक सर, इसे क्या हम 0.96 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, और उसी तरह से इसको 0.28 लिख सकते हो, ठीक है। समझदार लोग समझ गए होंगे कि ये 0.28 क्यों है और ये 0.96 क्यों है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला। क्वेश्चन 1 के सेकंड में
वो आपसे मांग रहे हैं साइन सी और कॉस सी निकालिए। ठीक है, साइन सी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जो मैंने आपको उस दिन सिखाया था। अब और उसी तरह से कॉस सी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हम ड्राइंग में वापस चलते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल सी, तो सी का परपेंडी कौन होगा, ए बी, और हाइपोटेनियस सेम ही होगा ए सी। तो जब वो आपसे बोलें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो आप लिखना ए बी अपॉन ए सी, और जब वो बोलें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप लिखना बी सी अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, आपको ए बी की वैल्यू याद होगी और बी सी की वैल्यू भी आपको याद होगी। ये क्या आ गए, आपके आंसर आ गए। तो ये तो रहा ये। मान लो वो आपसे ये टेन सी की वैल्यू भी मांग रहे होते। ठीक है, वो आपसे टेन सी की भी मतलब वैल्यू मांग रहे होते, तब आप क्या कर रहे होते। तो टेन सी का फॉर्मूला बोले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपने 24 और निकाला था, ये आपका 7। ठीक है, सपोज करो वो आपसे 10A मांग रहे होते, तो वो भी होता आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन उसका बेस अब की बार होता आपका BC। आई मीन परपेंडिकुलर होता उसका BC और बेस होता उसका AB, जिसकी वैल्यू होती 7/24। बट सपोज्ड, ये चीज़ जो क्या है, ये आपका सपोज है, उन्होंने आपसे मांगा नहीं है। बट इफ़ उन्होंने मांगा होता, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि फिगर 8.13 में, इस फिगर में आप tan P माइनस cot R का मीनिंग बताएं। ठीक है, इससे पहले यहाँ के सामने ये फिगर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा जूम हो जाएगा। बुक वाले नाम दे रहे हैं PQR, यानी राइट एंगल बन रहा है Q पर। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो बुक वालों ने क्वेश्चन 2 में ये शेप बनाया है। अब आप जानते हैं कि राइट एंगल Q पर बन रहा है, तो PR हमारा हाइपोटेनियस होगा। एंगल अगर R ले रहे हो तो परपेंडिकुलर होगा PQ और बेस होगा हमारा QR। बट अगर एंगल P ही ले रहे हो, एक्यूट एंगल, तो परपेंडिकुलर होगा QR, यानी जस्ट अपोजिट। मैं उस दिन सिखाया है मैंने। और ये होगा क्या, आपका बेस। गॉट दिस। फिर बुक वाले आपको 12 और 13 इसकी लंबाइयाँ भी दे रहे हैं सेंटीमीटर में। ये 12 है, ये 13 है। ये निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आप लिख लो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल, नाम क्या है इसका, PQR।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना, पक्का। पी आर इज 13 का स्क्वायर, पी क्यू इज 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर का इधर आ जाएगा आपका रूट, और क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 144, जिसका मतलब होता है 25। 25 का रूट निकालना चाहते हो, क्यू आर बराबर आता है 5 सेंटीमीटर। ऑल्सो यू हैव ये रखना सीखो, जब इक्वेशंस होते हैं तो ये निशान आते हैं, इसको इट इम्प्लाइज कहते हैं। एक और चीज़, ये डबल टिक मत लगाना प्लीज़ वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जांचने वाले आई डोंट नो किस दिमाग से वहाँ बैठे हुए हैं, नाराज़ हैं, लेज़ी हैं, खुश हैं, कि वो इसको 11 समझ बैठे, ठीक है, इसलिए प्लीज़ बिहेव प्रॉपरली। वी हैव क्या, पी क्यू 12, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव देयर लेंथ। तुमसे मांगा जा रहा था tan p और cot r की वैल्यू, आई मीन उनका डिफरेंस मांगा जा रहा था, tan p माइनस cot r। tan p का वैल्यू होता है, आप जानते हैं, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और कॉट का मीनिंग होता है माफ़ कीजिएगा, मैंने साइन का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे गलती से, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंड कॉट का वैल्यू होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। नाउ यू हैव टू फिक्स which one is your perpendicular and which one is your base when acute angle is P. Let's decide. ये रहा P, तो ये रहा एक्यूट एंगल, तो इसका बेस हो जाएगा पी क्यू और परपेंडी हो जाएगा हमारा क्यू आर। सो आपका फॉर्मूला आने वाला है, तो वहाँ लिख दोगे आप लोग क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू, क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू। अब की बार वो बात कर रहे हैं कॉट आर, यानी एक्यूट एंगल आर लेना है, ठीक है, और वो आपसे मांग रहे हैं परपेंडी एंड बेस, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका आर के सापेक्ष बेस हो जाएगा हमारा क्यू क्यू आर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू, क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0, क्योंकि सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0। लेट्स पुट द वैल्यू, ठीक है। क्यू आर कितना था, क्यू आर आपने निकाला है, बॉक्स में लिखा है 5, और पी क्यू 12 है। 5/12, 5/12, ओके, आधी हिंदी, कितना हो जाएगा ये 0/12 यानी 0, ठीक है। मीनिंग समझ में आया, यहाँ लिख दो एक बार, tan p माइनस कॉट r, ठीक है। इसी तरह से सम्स के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो जो काम आपने, नहीं ये थोड़ा आपका नया है, ठीक है, इसके बाद के 2 सम मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप इस वाले को देख लें, या आप थर्ड वाले को होमवर्क में लगा कर आइए, फिफ्थ वाले को आप होमवर्क में लगा कर आइए, मैं फोर्थ वाला करा देता हूँ। फोर्थ वाला बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, बस फोर्थ वाले में एक लाइन ज़्यादा है, ठीक है। फोर्थ वाले में वो बोल रहा है 15 cot A इक्वल 8। तो तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है कि cot A बराबर 8 डिवाइड बाय 15। क्यों? 15 यहाँ इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड और फिफ्थ में सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिफ्थ और थर्ड नहीं करा रहा हूँ, आपका होमवर्क जाएगा। 2 मिनट को आप ज़रा सोचें कि कॉट की वैल्यू ए के सापेक्ष, ए के संदर्भ में, ए के रिस्पेक्ट में होती है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ए एक्यूट एंगल का नाम दे देंगे ए को, ठीक है, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट ए ओनली। ये हो गया ए, तो ऑब्वियसली ये बी और ये सी हो जाएगा, या ये सी और ये बी हो जाएगा, वॉट एवर, ठीक है। यानी आपने लेट किया बेस इक्वल टू 8x और परपेंडिकुलर इक्वल टू 15x। हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा। क्या ये बात जानते हो? बेस आपने 8x माना था, परपेंडिकुलर आपने 15x माना था, तो ये 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 15x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8x का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 64x स्क्वायर, 15 का डबल टू 5x स्क्वायर, 9 8 2 x स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। कुछ बच्चों ने होमवर्क में सेंड किया है मुझे 1 से लेकर 20 तक का रूट, शायद रोहन नाग या अभिनय में से किसी ने, पता नहीं बाकी लोग सो रहे हैं क्या। 289 का रूट 17 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट x हो जाएगा। गॉट दिस? क्या आ गया आपका? हाइपोटेनियस। नाउ वी हैव क्या? इस ए का हाइपोटेनियस कौन होगा? ए सी। ठीक है, इस ए का बेस कौन होगा? ए बी। इस ए का परपेंडिकुलर कौन होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए ओनली, ठीक है। अब दिख रहा होगा हाइपोटेनियस 17x यूनिट है,
बेस ए बी 8x यूनिट है, तो परपेंडिकुलर 15x यूनिट है। अब दिमाग में एक बात उठ रही होगी, सर x कहाँ से आया, है ना, उठ रही होगी ना। बेटा जी ये दिया हुआ था आपका 8:15, है ना, यानी 8x और 15x, x है, x कट गया आपका, यानी आपको वैल्यू अगर x बराबर 1 है तो 8/15 समझ के अंदर है, अदरवाइज आपको 8 यूनिट नहीं मान लेना है अपने बेस को, परपेंडिकुलर को 15, है ना, वो 15x है, यानी इफ़ x इज़ 1 देन ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 वैल्यू हमारे पास हैं। सवाल हमसे बोलता है 4th वाले में, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। लेट मी जूम। वो आपका 5th वाले में बोलेगा ऑल अदर। अगर आपको थीटा दिया जा रहा है जहाँ थीटा एक्यूट एंगल है, जैसे हमने ए लिया एक्यूट एंगल, आप थीटा ले लेना, है ना। तो आपको वो बाकी के मतलब 5 निकालने हैं यहाँ पे, और मुझे सिर्फ 2 निकालने हैं। समझ रहे हैं होमवर्क की श्रेष्ठता। क्वेश्चन 3rd में आपको सिर्फ 2 निकालने हैं, कॉस ए एंड टेन ए, आपको साइन ए दे रहे हैं। उसी तरह से 4th में भी सिर्फ 2 निकालने जो कि मैं कर रहा हूँ, और 5th वाले में आपको पूरे 5 निकालने हैं, है ना। ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर, ठीक है। कुल 6 होते हैं, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। ये कौन कौन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक, राइट। तो वो पूरे निकालने हैं, आप लोग उस चार्ट की मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आप क्या निकाल के दीजिए इनको, हाँ, साइन ए इंटू ए, साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। लेट मी क्लोज सम अमाउंट ऑफ जूम। साइन ए एंड सेक ए, साइन की वैल्यू बोलो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, आपको पूरा लिखना है। सेक की वैल्यू होती है, ये कॉस का अपोजिट होता है, सिंस कॉस इज बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस, राइट। याद करने की ट्रिक है ना, पूरा दिमाग चलाओ। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस वॉज BC and AC, BC डिवाइड बाय AC। तो ये ऑब्वियसली बेस AB हो जाएगा। आइए क्रॉस चेक करते हैं, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, AB, ठीक है। एक रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है। आइए वैल्यूज़ ले लेते हैं। BC AC, BC is 15, AC is 17, x से x कैंसिल, 15/17, और वो है 8 and 17। सेवेंटीन अपॉन 8, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 सम इस वीडियो में पूरे होते हैं, 1 to 5, जिसमें से मैंने 2 तो आपको होमवर्क में ही दे दिए हैं, है ना। तो इस वीडियो का होमवर्क रहेगा कि आपको 3rd and 5th लगा के आना है। इस पूरे चैप्टर का PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, होमवर्क करते रहें, पढ़ते रहें,
7 चैप्टर का रिवीजन करते रहें, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है? हैव अ नाइस डे।